तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का चहेता सुधांशु और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है पास्कल का नियम। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेजी पास्कल और उन्होंने क्या काम करा था 1653 ईस्वी में। सन 1653 ईस्वी में उन्होंने एक द्रव दाब पर एक बहुत बड़ा अध्ययन किया और उन्होंने एक अपना नियम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा पास्कल का नियम। उन्हीं के नाम पर ये नियम है पास्कल का नियम। तो ये जो नियम है ये क्या कहता है, अगर मान लो हमारे पास कोई बर्तन है और हम उसमें कोई तरल डालें और बाहर से कोई प्रेशर डालें, उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर डालें तो वो जो दाब है प्रेशर है वो हमारे पूरे बर्तन की दीवारों पर और पूरे तरल पर एक समान रूप से संचित हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप। यदि विराम अवस्था के किसी असंपीडित तरल के किसी स्थान पर बाहर से कोई दाब लगाया जाए तो यह तरल के तृतीय भाग तो बर्तन की दीवारों पर समान रूप से तो अपरिवर्तित रूप से संचित हो जाता है। मैंने थोड़ा सा आपके डेमो के लिए ये बनाया है मैंने। ये क्या है, अगर मान लो यहाँ इसके अंदर कोई तरल भरा हुआ है, हमने क्या भर रखा है, इसके अंदर हमने तरल भर रखा है। तो अगर हम बाहर से यानी यहाँ से कोई अगर हम बल लगाते हैं तो ये बल क्या काम करता है, ये बर्तन की सारी दीवार पर हमारे ये समान रूप से क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। इसको मैं भी प्रूफ कराता हूँ कैसे होगा। माना किसी पात्र में द्रव भरा है, मान लो ये हमारा कोई बर्तन है, पात्र नहीं बर्तन है, उसमें हमने कोई द्रव भर रखा है, लिक्विड भर रखा है, द्रव वस्तु होते थे, मान लो पानी भर रखा है हमने। तो उसके अंदर O1 तथा O2 दो बिंदु है, O1 O2। मान लीजिए हमारा ये हमारा O1 है और ये हमारा क्या है बच्चों, O2 है। O2 बिंदु है जो किसी लंबवृत्तीय बेलन की करते हैं, कल्पना करते हैं। ये जो हमारे O1 O2 बिंदु है ये एक लंबवृत्तीय बेलन, इसकी एक कल्पना कर रहे हैं, बना ले रहे हैं, सिर्फ इसकी एक कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा कोई लंबवृत्तीय बेलन बन सकता है। बेलन के दोनों फलक लंबवृत्तीय होंगे, जो बेलन के जो दोनों फलक हैं वो क्या होंगे, लंबवृत्तीय होंगे, जिनके केंद्र O1 तथा O2 है। जिनका जो केंद्र है O1 है और O2 है, ये जो फलक है जिसका केंद्र है वो O1 और O2 है। यदि O1 वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाले F1 हो तो O1 फलक पर दाब P1 बराबर F1/A। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। F1 बराबर P1A, अगर इसकी हम इधर को मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये F1 = P1A। जहां A क्या है, A क्या है, वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है। क्या बच्चों, A क्या है, एक वृत्तीय फलक, वृत्तीय फलक का क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है। इसी प्रकार O2 फलक वाले पृष्ठ वाले बल, जो O2 फलक है यानी ये वाला है, इसके फलक पर बल क्या होगा, F2 हो तो दाब इसी प्रकार O2 वाले पृष्ठ पर वाले बल F2 हो तो दाब P2 बराबर F2/A। जैसे ये हमने निकाला ऐसे ही सेम टू सेम हमने ये निकाल दिया हमने। तो क्या करेंगे हम, संतुलन की स्थिति में यानी इसको अगर संतुलित करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये F1 = F2। अब ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है हमारा, F1 = F2, ठीक है। तो F1 क्या आएगा हमारे निकल के P1A। F1 निकल के क्या आएगा, P1A। ये क्या है, P1 बराबर F1/A। अगर हम F1 करेंगे तो क्या आएगा, P1A निकल के। F1 बराबर आया P1A और F2 बराबर क्या है हमारा, F2 बराबर है हमारा P2A। P2 बराबर F2/A है। अगर हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई में इधर को ले आएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा P1 बराबर P2/A, ठीक है। तो A से हमने क्या करा, हमने A से हमने A कैंसिल आउट कर दिया। इतनी बात समझ में आई। A से हमने क्या करा बच्चों, A जो है कैंसिल आउट कर दिया। तो निकले क्या है हमारा, P1 = P2। P1 = P2 यानी जो प्रेशर इस साइड है वही प्रेशर हमारा उस साइड है। जो हमारा दाब इधर है, जो हमारा प्रेशर इस साइड है वही प्रेशर हमारा उस साइड है, यानी समान है। यानी प्रेशर हमारा एक है तो वहां भी एक ही है। इतनी बात हमारी समझ आई। तो अतः बिंदु O1 व O2 पर दाब समान होंगे। बात एक ही है, P1 = P2 आ गया तो O1 व O2 के दाब समान तो होंगे ही। अतः द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब भी एक समान होगा।
जो द्रव का जो एक प्रत्येक बिंदु है, मान लो यहाँ जो भी एक प्रत्येक बिंदु है उस पर क्या होगा बच्चों, दाब समान होगा। एक बार और आप देख लेंगे बस। यदि विराम अवस्था के किसी असंपीड्य तरल के किसी स्थान पर बाहर से कोई दाब लगाया जाए तो यह तरल के प्रत्येक भाग मतलब बर्तन की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है, यानी अपरिवर्तित रूप से संचरित हो जाता है। माना किसी पात्र में द्रव भरा है, इस पात्र में द्रव भरा है, उसके अंदर ओवन तथा O2 दो बिंदु हैं जो किसी लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं, सिर्फ कल्पना करते हैं। ये कल्पना जरा ध्यान रखना, इसको लिखना पड़ेगा आपको। बेलन के दोनों फलक लंबवृत्तीय होंगे जिनके केंद्र O1 तथा O2 है। लंबवृत्तीय हमने ले रखे हैं। यदि O1 वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाले F1 हो तो O1 फलक पर दाब क्या होगा, P1 F1/A। F1 क्या है, P1A, जहाँ A वृत्तीय फलक का क्या है, क्षेत्रफल है। A क्या है, एक वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार O2 फलक वाले पृष्ठ वाले बल F2 हो तो दाब क्या होगा हमारा, P2 F2/A। P2 F2/A। संतुलन की स्थिति में इनका संतुलन करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, F1 F2। F1 हमारा क्या है यहाँ पर, F1 क्या है हमारा, P1A। P1 F1/A है, पर इसको मल्टीप्लाई लाएंगे तो क्या जाएगा हमारा P1A। ऐसे ही हमने F2 निकाला। P1 P2 आ गया, A से हमारा A कट गया, P1 P2 आ गया। जो दाब इस साइड है वही दाब इस साइड आ गया। अतः बिंदु O1 व O2 पर दाब समान होंगे। जो हमारा O1 और O2 बिंदु है इस पे क्या होंगे बच्चों, दाब जो है बिल्कुल एकदम समान होंगे। अतः द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब भी एक समान होंगे। द्रव के अंदर जो एक कोई प्रत्येक बिंदु है इस पर भी क्या होंगे, दाब जो है बिल्कुल एकदम समान होंगे। यही बस पास्कल का नियम है। इनका पूरा नाम है ब्लेजी पास्कल, और इन्होंने जो रूल दिया था ये दिया था सन 1653 में। इन्होंने बहुत तरल दाब का अध्ययन किया था और उसी से इन्होंने पास्कल का नियम अपने ऊपर नाम का एक नियम बनाया। यही पास्कल के नियम से नाम से जाना जाता है। पेपर में आप एज इट इज छाप आना। इसका जो आपको फोटो है, इस स्लाइड का फोटो आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करोगे तो सेम आपको ये जो है फोटो आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। उस पर अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर आपको सोल्व हो जाएगा। कोई भी डाउट आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ का डाउट हो आप उसका फोटो भेज देना, अब तुरंत आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो इतना सही बस पास्कल का नियम है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अब चैनल को सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक बार और ध्यान से इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है सीपी व सीपी में संबंध, केपी व केसी में संबंध। सीपी व सीपी में संबंध इससे अगली वीडियो में आएगा। और जो हम पिछली वीडियो है वो है केपी व केसी में संबंध। वो केमिस्ट्री की वीडियो है और वो आपके एग्जाम में जरूर आनी है। केपी व केसी में संबंध आपको जरूर एग्जाम में दिखेगा, और ये भी हो सकता है आपको फिजिक्स में दिखे। हालांकि ये इतना ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर हो सकता है कि आपको एग्जाम में दिख जाए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगली वीडियो हम जानेंगे सीपी व सीपी में संबंध।